कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, इस पर काफ़ी बड़ी मीटिंग की और देश में इसरो से लेकर DRDO तक सबको इकट्ठा किया। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी हमारे देश में बन रही है और 1 साल के अंदर निश्चित रूप से 100% लिथियम आयन बैटरी देश में बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी कीमत और पेट्रोलियम व्हीकल की कीमत में काफ़ी अंतर है। पर जिस प्रकार से हमारे यहाँ काम हो रहा है देश में, मैं ये विश्वास है कि आने वाले समय में पेट्रोलियम स्कूटर, 4 व्हीलर और डीजल की बस और इलेक्ट्रिक का 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक की 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक की बस, इसकी कीमत 2 साल के अंदर लगभग सेम हो जाएगी। और जितना पैसा हम डीजल पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं उससे 10 गुना कम इलेक्ट्रिक पर होगा। इंपोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और हमारा देश इस सब नीतियों के कारण जो आज 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, ये 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ के करने का हमारा एक प्लान हमने बनाया है। और मैं विश्वास के साथ बताऊंगा कि वर्ल्ड के सभी ब्रांड हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हम निश्चित रूप से 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री तुरंत बनेंगे और वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब इसके कारण हम निश्चित रूप से बनेंगे। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली रोजगार दिया है और इसका टर्नओवर अभी 7.2 लाख करोड़ का है। स्क्रैपिंग पॉलिसी के लागू होने पर न केवल इन आंकड़ों में वृद्धि होगी पर स्क्रैपिंग सेंटर, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर की वजह से 10,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश और 35,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है। हर जिले में कम से कम 2 से 3 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और कम से कम 2 इस प्रकार के फिटनेस और पॉलिटिकल सर्टिफिकेट देने वाले सेंटर्स हम PPP मोड में खोल रहे हैं। मेरा सभी सांसदों को अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार के सेंटर्स करने के लिए जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए आप आगे आइए। सरकार से तरफ विशेष हमने प्लानिंग भी किया है और सहूलियत में उनको कुछ इंसेंटिव भी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि अलाइड सर्विस सेक्टर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में भी भारत से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्क्रैप मटेरियल से ऐसे एलिमेंट भी प्राप्त होंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज के रिसर्च में काम आएंगे। उदाहरण के लिए NdFe मैग्नेट जो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, न्यूडोनियम से मिलता है, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण मैग्नेट है और जो अभी इंपोर्ट हो रहा है, जो EV में लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो स्क्रैपिंग पॉलिसी से हमें मिलेगा। यह मैग्नेट केवल इंपोर्ट ही होता है। नियमित स्क्रैपिंग अगर की जाए तो उससे न्यूडियम भी प्राप्त होगा जिससे ये मैग्नेट भारत में बन सकेंगे। लिथियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंडस्ट्री के सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल प्राप्त होगा। ये जो कंप्यूटर हार्डवेयर की जो वेस्ट है, इसमें से भी लिथियम आयन निकालने की प्रोसेस में रिसर्च किया जा रहा है। तो ये एक समय हजार्डस वेस्ट है। तो निश्चित रूप से ये जो हमारी ऑटोमोबाइल की स्क्रैपिंग पॉलिसी है, इसमें जो हार्डवेयर कंप्यूटर वेस्ट है उसको भी हम लिथियम आयन निकालने के लिए उसके साथ भी उसका उपयोग कर पाएंगे। नए वाहन में पुराने वाहन के मुकाबले मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम लगती है। नई वाहन लाइट वेट होता है जिसकी वजह से फ्यूल इफिशिएंसी भी बढ़ती है, तो उतने ही ईंधन में वाहन ज़्यादा चलता है, प्रदूषित भी कम करता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये विन विन सिचुएशन है। किसी गरीब आदमी का व्हीकल हम ख़त्म कर दें, उसको बंद कर दें, इस प्रकार का भाव इसमें नहीं है। ये एक ऐसी पहल है कि जिसके बारे में सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेंगे और सामान्य जनता की फ्यूल के कारण, मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण बचत भी होगी। उनकी सड़क सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा और पर्यावरण के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है उनको भी पूरा किया जाएगा। मंत्रालय ने अगले कुछ हफ्ते में मसौदा अधिसूचना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रकाशित करने का जो सभी सम्मिलित स्टेक होल्डर की टिप्पणियाँ और विचार प्राप्त करने के लिए 30 दिनों का अवधि तक पब्लिक डोमेन में रखा है। स्क्रैप किए जाने वाले किसी वाहन के लिए क्राइटेरिया मुख्यतः वाहनों के व्हीकल फिटनेस पर, जो कमर्शियल वाहनों के मामले में ऑटोमेटेड फिटनेस केंद्रों के माध्यम से और प्राइवेट वाहनों के मामले में नॉन रेजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा। यह मापदंड जर्मनी, UK और जापान जैसे विभिन्न देशों के श्रेष्ठ पद्धतियों की वैश्विक मानकों के बेस्ट प्रैक्टिसेस तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात अपनाया गया है। किसी भी वाहन का फिटनेस टेस्ट में असफल होने अथवा इसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने में असफल होने पर इसे एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा और एंड ऑफ लाइफ है वो स्क्रैपिंग में जाएगा।
वाहनों की फिटनेस निर्धारित करने के लिए मापदंड मुख्यतः इमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग और कई अन्य परीक्षणों के माध्यम से संरक्षण उपस्करों के जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार है उसके अनुसार होगा। यह प्रस्ताव किया गया है कि कमर्शियल वाहन फिटनेस साबित करने में असफल रहने के मामले में 15 वर्ष के पश्चात अनिवार्य रूप से डिरजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे डिसइंसेंटिव्स के रूप में फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए बढ़ा हुआ शुल्क कमर्शियल वाहनों के लिए इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से अधिक वाहन जो है उनके लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि यदि प्राइवेट वाहन 20 वर्ष के पश्चात ही अनफिट पाया जाता है अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराने में विफल रहता है तो अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसे डिसइंसेंटिव के उपाय के रूप में बढ़ा हुआ री रजिस्ट्रेशन शुल्क इनिशियल रजिस्ट्रेशन की तिथि से 15 वर्ष से वाहन के लिए लागू होगा। यह प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के सभी वाहनों को रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 वर्ष के बाद अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर और स्क्रैप किया जाएगा। इससे डिमांड भी बढ़ेगी और अच्छे व्हीकल भी मिलेंगे और फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रदूषण भी कम होगा। यह योजना पुराने वाहनों के मालिकों को पंजीकृत स्क्रैपिंग केंद्रों जो मालिकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे के जरिए पुराने और अनफिट वाहनों को स्क्रैप करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इन वित्तीय प्रोत्साहनों में भी शामिल है स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा पुराने वाहनों के लिए दिया गया स्क्रैप मूल्य जो एक नए वाहन के एक शोरूम मूल्य के लगभग 4 से 6% होगा। सड़क कर से निजी वाहनों के लिए 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक का छूट का भी लाभ उठाया जा सकता है। वाहन विनिर्माताओं की स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नए वाहन की खरीदी पर 5% की छूट प्रदान करने की भी एडवाइजरी हमने रिलीज़ कर दी है, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने निश्चित रूप से मान्य करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके अलावा स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के एवज में नया वाहन खरीदने के लिए पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे भारत में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RVSF की स्थापना को बढ़ावा देगा और इसी तरह के केंद्रों को खोलने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। यह प्रस्ताव भी है कि गुजरात के अलंग में जहाँ जो पुराने शिप्स आकर उसका स्क्रैपिंग करके उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, वहाँ इंटीग्रेटेड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी खोली जाएगी और जो विशेष रूप से जलमार्ग से, समुद्री मार्ग से जो छोटे देश हैं उनमें जो व्हीकल स्क्रैप किए गए हैं उनको एक प्रेस में प्रेस करके 2 लाख टन का शिप तक लाने की को सुविधा है, पर यहाँ अलंग में उसको लाने के लिए होगा। तो जैसे पुराने जहाज के कारण गुजरात में एक नई इकोनॉमी तैयार होगी, उसके सपोर्ट में ये पुराने वाहनों के कारण भी इसका फ़ायदा होगा और इससे काफ़ी रॉ मटेरियल सस्ता होगा। यह जो प्रस्ताव है अलंग का, इसको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। एकल खिड़की के माध्यम से स्क्रैपिंग सुविधा को एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ पर्यावरण और प्रदूषण की मानदंडों और कानून के सभी लागू अधिनियमों का अनुपालन करना होगा। इसी तरह मंत्रालय, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र, ऑटोमोबाइल कंपनियां आदि द्वारा PPP मॉडल पर स्वयंचलित फिटनेस केंद्रों के भी स्थापना को बढ़ावा देगी और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को भी बढ़ावा देगी। इन केंद्रों में टेस्ट लेन, IT सर्वर, पार्किंग और वाहनों का निर्बाध आवाज़ के लिए ही पर्याप्त स्थान होना चाहिए। हितों के टकराव से बचने के लिए फिटनेस केंद्र के संचालक केवल परीक्षण सुविधा प्रदान करेंगे और मरम्मत बिक्री की अतिरिक्त सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे। फिटनेस केंद्र के लिए ऑनलाइन समय लिया जा सकेगा और परीक्षण रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार की जाएगी। प्रस्तावित स्क्रैपिंग नीति के आवेदन के लिए संभावित समय सीमा इस प्रकार है। फिटनेस परीक्षण और स्क्रैपिंग केंद्रों के लिए नियम 1 अक्टूबर 2021, 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों में की स्क्रैपिंग 1 अप्रैल 2022, भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 अप्रैल 2023, अन्य सभी श्रेणियों के लिए चरणबद्ध तरीके से फिटनेस परीक्षण अनिवार्य 1 जून 2024। इस नीति के द्वारा हमारे देश में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो आज 7.5 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है और 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करती है, वो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ से भी ऊपर जाएगी। सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है। इसके साथ साथ इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इस पर भी हम काम कर रहे हैं और लिथियम आयन के साथ सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और स्टील आयन, इस पर भी काम कर रहे हैं। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कुछ गाड़ियाँ भी अब आई है प्रायोगिक तत्व पर, जिसमें पानी से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। तो ये सब नीतियों के कारण इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत विन विन सिचुएशन है, जो पर्यावरण के लिए भी बहुत आवश्यक थी और डीजल और पेट्रोल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी कम करेगी, रोजगार भी निर्माण करेगी और देश के ग्रोथ रेट को भी कंट्रीब्यूट करेगी। और जिसका व्हीकल जो पुराना है, जिसके ऊपर आप काफ़ी चर्चा होती है कि गरीब आदमी क्या करेगा, तो उसकी फ्यूल इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो नए टेक्नोलॉजी के कारण उसका माइलेज डबल होगा, तो पोल्यूशन भी कम होगा, उसकी भी इकोनॉमी बदलेगी। और अब हम ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, तो दिल्ली से मुंबई 4 ट्रिप मार सकते थे, अब 8 ट्रिप मार पाएंगे, इतने हाईवे हैं। 18 घंटे में दिल्ली मुंबई ट्रक चला जाएगा, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, जो हमारे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के लिए उपयोगी होगी। तो ये विन विन सिचुएशन है। आज इसकी शुरुआत हुई है, आप सबके सहयोग इसमें मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।